कर लेते हैं। दामोदर भी जेईसीसी में ही मौजूद है, दामोदर से भी हम जानेंगे। दामोदर, मेहमानों की यहां पर बात हो रही है तो 32 देशों से मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं। न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ भारत देश, बल्कि 32 ऐसे देश है जहां से मेहमान पहुंच रहे हैं, उनके डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। उनके सिटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और क्या कुछ इन 3 दिनों में सेशंस होने वाले हैं? देखिए, 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो कि आज से शुभारंभ हो गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे जेईसीसी में करेंगे। अभी फिलहाल हम, क्योंकि जेईसीसी मौजूद है जहां पर अलग अलग देशों की अलग अलग जो बिजनेसमैन है उनकी स्टॉल्स लगाई गई है, तो एक तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको कि जहां अलग अलग स्टॉल्स जो लगी हुई है ये अडानी ग्रुप की है, इसके आगे जो टाटा है उनकी है, तो यानी अलग अलग जो कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में, तो उसी के साथ साथ जो अन्य देशों की कई जो कंपनियां हैं वे भी इसमें शामिल है। तो प्रधानमंत्री इस जो स्टॉल्स लगाई गई है इनका इस पूरे स्टॉल्स का दौरा भी करेंगे और वहाँ पे अलग अलग जाकर उनके जो बिजनेस है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो कुछ स्टॉल्स वगैरह जो लगी हुई है उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये यूएस एसएमई बिजनेस काउंसिल में प्रधानमंत्री के आने का कहा जा रहा है। सर, क्या कहेंगे किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज उद्घाटन किया जाएगा और यहाँ आने के बाद वो दौरा भी करेंगे, किस तरीके के देखे जा रहे हैं? देखिए, मैं चंद्रकांत सालुंके हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इंडिया यूएस एसएमई बिजनेस काउंसिल का, और हम ये कोशिश करें कि जहाँ के इंडिया के जो एसएमई सेक्टर है उनको किस प्रकार से एक्सपोर्ट करने के लिए फ़ायदा हो यूएस मार्केट में, और जो यूएस कंपनी है जो राजस्थान हो इंडिया में कहीं पर लगाना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, जॉइंट वेंचर करना चाहती है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ की एसएमई एडवांस टेक्नोलॉजी देखना चाहती है, मिलना चाहती है, लेना चाहती है। तो इस माध्यम से हम लोग इंडिया यूएस एसएमई बिजनेस काउंसिल है, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाया, उससे सिनर्जी कर रहे हैं और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यूएस मार्केट में एंट्री हो जाएगी, चाइना की एंट्री बंद होती जा रही है, इंडिया की एंट्री खुलती जा रही है, उसका फ़ायदा लेना, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं। इस समिट के माध्यम से सर किस तरीके से राजस्थान के आर्थिक रूप से किस तरीके से देखते हो जो ये समिट आयोजित हो और प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन कर रहे हैं इसका? देखिए, ये बिजनेस समिट से एक फ़ायदा होता है कि एक अवेयरनेस बहुत बड़ा किया जाता है, और स्टेट में जो ब्रांडिंग, स्टेट में जो अपॉर्चुनिटी है उसकी ब्रांडिंग बड़े पैमाने पे होती है। इसका मतलब यह है कि भारत देश के जो निवेश करने वाले हैं या भारत के बाहर से आने वाले जो निवेशी है इनको दिखाया जाता है, कि शोकेस किया जाता है कि देखिए राजस्थान में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राजस्थान गवर्नमेंट कितना रेड कारपेट बिछाया हुआ कि आप आइए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ बिजनेस कीजिए, एनवायरनमेंट फ्री अच्छा है, और मोदी जी के राज में अभी बिजनेस बढ़ते जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट खुलते जा रहा है। तो मुझे लगता है ये राइजिंग राजस्थान के बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि जितनी ज्यादा और जितनी बड़ी ब्रांडिंग होगी उतने ही ज्यादा निवेश जो है वो इस तरफ आकर्षित होंगे, और यही काम इस वक्त राजस्थान सरकार जो है वो कर रही है पूरे न सिर्फ देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में। ठीक है दामोदर, आती हूँ आपके पास। दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक एयरपोर्ट पर है। दीपक, लगातार परसों रात से ही कल पूरे दिन भर भी जो देसी विदेशी पावने हैं उनके आने का सिलसिला जारी रहा है। अभी तक आज और कौन कौन से खास मेहमान जो है वो जयपुर पधारे हैं, और अभी और कौन कौन से खास मेहमान आने वाले हैं, साथ ही क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए, औद्योगिक विकास की उम्मीदों को उड़ान भरने का वक्त आ गया है, और आपने देखा होगा कि पूरा सरकारी तंत्र है वो देश के अलग अलग शहरों में जाकर उन्होंने रोड शो किए और निवेशक तक पहुंचे, और कारवां इतना ही नहीं रुका, कारवां विदेश की धरती पर भी पहुंचा, और आज वो वक्त आ गया है जब जो उम्मीद है उनको उड़ान भरने का समय आ गया है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से लेकर और आमिर फोर्ट जो एक विरासत है, एक गौरवशाली जो शहर है, उसके अध्याय, जो अर्थव्यवस्था के अध्याय में एक और अध्याय आज जुड़ने जा रहा है, वो अध्याय है राइजिंग राजस्थान का। देखिए
दीपक, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो रही है, आपके पास फिर से आएंगे। विष्णु का मैं रुक कर लेती हूँ। विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी वहां पर भव्य तैयारियां की गई है, क्योंकि पूरा जयपुर ही दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जरा तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके की तैयारियां की गई है, और स्टेज की अगर सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो जरा वो भी बताइएगा, क्योंकि आज तो काफी सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे तो जैसे मैंने कहा कि 2 डोम यहाँ पर बनाए गए हैं, प्रमुख डोम, जिसमें एक डोम में जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स में बैठेंगे और उनके साथ प्रधानमंत्री व्यक्ति से जाके मुलाकात करेंगे। विदेशों के भी डेलीगेट्स हैं उसमें और भारत के डेलीगेट्स भी रहेंगे। उसके बाद जब उद्घाटन सत्र होगा तो वो अलग डोम में होगा और वहाँ पर जो मंच पर अगर बात की जाए तो राजनेताओं में गिने चुने राजनेता रहेंगे। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहेंगे। उसके अलावा जो तमाम जो उद्योगपति वो रहेंगे। फिलहाल यहाँ जो डेलीगेट्स हैं उनके पहुँचने का सिलसिला बना हुआ है। जो डेलीगेट्स है वो लगातार अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, क्योंकि इनके अलग अलग बैठने की व्यवस्था की है। जो राजस्थान या जो भारत से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो अलग अलग शहरों से वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये डेलीगेट्स हैं जो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो विदेशी डेलीगेट्स हैं उनके लिए एंट्री का अलग पॉइंट बनाया हुआ है। वहाँ जो प्रमुख डेलीगेट्स हैं उनके लिए अलग एंट्री का पॉइंट बनाया गया है। उनकी एंट्री के पॉइंट्स अलग है, और जो देसी और जो डोमेस्टिक जो गेस्ट हैं उनके एंट्री के पॉइंट्स अलग बनाए गए हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं। विष्णु, आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, तस्वीरें हम देखते रहेंगे।